नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में पटवारियों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में पटवारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक पटवारी की याचिका पर स्पष्ट किया कि सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ को पटवारियों की पोस्टिंग का अधिकार प्रदत्त है। हल्का बदलना ट्रांसफर की श्रेणी में नहीं आता। इसी के साथ ग्वालियर हाईकोर्ट ने पटवारी की याचिका खारिज कर दी। श्रीनिवास तिवारी के विधायक पोते ने दिग्विजय को मौलाना कहा। रीवा के त्योंथर से भाजपा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मौलाना कहा है। सिद्धार्थ तिवारी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मंच से दिग्विजय को मौलाना कहकर संबोधित किया। साथ ही उन्हें अपने परिवार के संस्कारों के अनुरूप चलने की नसीहत दे डाली। एमपी में एरियर की राशि पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में एरियर की राशि पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 6वें वेतनमान के एरियर के संबंध में सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट में पेंशनर्स की ओर से एरियर की बकाया राशि के लिए गुहार लगाते हुए याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। याचिका में बताया गया कि पेंशनर्स को 32 माह की एरियर राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया। नोटिस में हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को रखी गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने मंदिर की सफाई की केंद्रीय कृषि मंत्री और रायसेन विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान रविवार को रायसेन जिले के दौरे पर है। उनके पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता 32 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। एमपी में 14 आरक्षकों ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इंदौर में प्रशिक्षण ले रहे नव आरक्षकों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 14 नव आरक्षकों द्वारा ट्रेनिंग में छुट्टी के लिए धांधली की। अन्य प्रतियोगी परीक्षा के नाम फर्जी एडमिट कार्ड बनाकर 9 माह की ट्रेनिंग में ज्यादा छुट्टियां ली। इसकी जांच में खुलासे के बाद पीएचक्यू ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बताया गया है कि इन्होंने अन्य अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड लेकर उसमें छेड़छाड़ की गई और फर्जी एडमिट कार्ड विभाग में लगाए। बता दें, इन फर्जीवाड़े में 13 महिला आरक्षक शामिल मिली। खुलासे के बाद इन्हें ट्रेनिंग अवधि पूरी होने से ठीक 10 दिन पहले बाहर कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा लोन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहर के पथ विक्रेताओं को राहत देने के लिए लोन आवेदन का पोर्टल शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका रायसेन ने बताया कि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को 3 चरणों में लोन की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत पहले चरण में 15,000, दूसरे चरण में 25,000 और तीसरे चरण में 50,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना खास तौर पर ठेले, फुल्की, चाट, सब्जी, फल बेचने वालों और छोटे व्यापारियों के लिए है, जो अपने व्यवसाय को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। भोपाल में नमो मैराथन को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत भोपाल में नमो मैराथन का आयोजन हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस मैराथन में भोपाल के अलग अलग इलाकों से युवा शामिल हुए। मैराथन में सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, सांसद आलोक शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक भगवान दास सबनानी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, भोपाल शहर अध्यक्ष रविंद्र यति, युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित आर्य मौजूद थे। स्कूल में बच्चों से सफाई कराने पर कांग्रेस की आपत्ति। बैतूल के चिचोली में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के दौरान बच्चों से कचरा उठवाने का मामला तूल पकड़ गया है। शनिवार को चिचोली नगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट बालक विद्यालय में विद्यार्थियों से साफ सफाई करवाई गई। इस दौरान बच्चे तसलों में वेस्ट मटेरियल भरकर कचरा गाड़ी में डालते दिखाई दिए। एमपी के इस शहर में बनेंगी सोलर कॉलोनियां। मपी के भोपाल शहर को सोलर सिटी में कन्वर्ट करने का खाका सरकार ने तैयार कर लिया है। इसे जमीन पर उतारने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। भविष्य में सोलर कॉलोनियां बनेंगी, जिनमें जितना सोलर प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा निर्माण एरिया तय हो सकेगा। आसान भाषा में, निजी डेवलपर अपनी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति की 35% व्यवस्था सोलर से करता है, तो डेवलपर को निर्माण के लिए 10% अतिरिक्त एफआईआर दिया जाएगा। थाना परिसर के प्राचीन हनुमान मंदिर में हुई बड़ी चोरी। चोरों ने थाना परिसर में स्थित हनुमान मंदिर को दिन दहाड़े निशाना बनाया और यहां से देवताओं की 5 मूर्तियां चोरी करके ले गए। निवाड़ी के कोतवाली परिसर में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और यहां से माता लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी, मां दुर्गा, राम दरबार और शनिदेव की प्रतिमाएं चोरी कर ले गए। इसकी सूचना मिलते ही बजरंग दल और विहिप के पदाधिकारी पुजारी राजू मिश्रा के साथ थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
रतलाम शहर में 130 स्थानों पर होगा गरबा रास। नवरात्रि पर्व की शुरुआत 22 सितंबर से होगी। शहर में 130 स्थानों पर गरबा होंगे। 160 स्थानों पर मां अंबे की मूर्ति की स्थापना होगी। नवरात्रि व दशहरा पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। गरबा पांडालों में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। गरबा आयोजकों को गरबा पांडालों में सीसीटीवी लगाना होंगे। मां कालिका माता मंदिर पर 9 दिवसीय मेले की शुरुआत सोमवार से होगी। शहर में अनेक स्थानों पर रात में गरबा रास होंगे। शहर में गरबा पांडाल बनकर तैयार हो रहे हैं। कालिका माता मेले के लिए अंबेडकर ग्राउंड में झूले लगने लगे हैं। शहर 36 स्थान संवेदनशील है, जहां पर पुलिस की खास निगरानी रहेगी। सिस्टम एक्टिव होते ही आईएमडी ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश पर मानसून मेहरबान है और प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार को भी भोपाल, सीहोर, बड़वानी, नर्मदापुरम, गुना, मऊगंज और डिंडोरी समेत अन्य जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर दक्षिण ट्रफ एमपी से गुजर रही है और उत्तरी दक्षिणी हिस्से में 2 चक्रवात भी एक्टिव हैं। इसके साथ ही लोकल सिस्टम भी एक्टिव है, जिनके कारण तेज बारिश हो सकती है। शनिवार को मौसम विभाग ने आने वाले 15 घंटों में कुछ जिलों में भारी तो अधिकतर जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी में सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शनिवार को वे अनेक स्थानों पर पहुंचे और बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं व आमजनों से मुलाकात की। सीहोर में शिवराज सिंह चौहान के कारवां को किसानों ने रोका और उन्हें बताया कि सोयाबीन बर्बाद हो गया है। तब उन्होंने सीहोर कलेक्टर को फोन लगाकर तुरंत सर्वे कराने को कहा। बाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा पहुंचे। यहां भी उन्होंने किसानों की बातचीत की। हरदा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी संबंधी सवाल पर कहा कि इस संबंध में राज्य से प्रस्ताव मिलेगा तो मंजूर करेंगे। हरदा विधायक आर.के. दोगने और कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन विश्नोई ने भी उनके समक्ष किसानों की समस्याएं उठाई। बिजुरी में गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बिजुरी थाना पुलिस ने गोलीकांड के फरार आरोपी को वाराणसी से गिरफ्तार किया है। आरोपी कमलेश चौधरी 32 ने ही कृष केवट को अवैध देशी पिस्तौल दी थी। इस पिस्तौल से 19 अगस्त की रात नव ज्योति स्कूल के पास सरफराज खान के पैर में गोली लग गई थी। थाना प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि घटना के समय कृष केवट सरफराज की दुकान के पास अवैध बंदूक का प्रदर्शन कर रहा था। इसी दौरान अचानक गोली चल गई। पुलिस ने कृष केवट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला कि अवैध पिस्तौल कमलेश चौधरी ने दी थी। वह घटना के बाद से फरार था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी वाराणसी में छिपा हुआ है। धान बेचने वाले किसानों को मिलेगा 4000 का बोनस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 सितंबर को बालाघाट जिले के कटंगी में राज्य स्तरीय किसान बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना और प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। कृषि उपज मंडी प्रांगण कटंगी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एक क्लिक से किसानों के खातों में 337 करोड़ 12 लाख रुपए की बोनस राशि ट्रांसफर करेंगे। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से यह बोनस दिया जाएगा। आज से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें। देश भर में सोमवार से लागू होने वाली नई जीएसटी दरों का असर शहर के बाजारों में दिखना शुरू हो गया है। कंज्यूमर उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने टैक्स में अंतर का बोझ खुद उठाकर कीमतों को कम करना शुरू कर दिया है, जिससे आइसक्रीम, साबुन, शैम्पू जैसे उत्पाद पहले से ही कम कीमत पर दुकानों पर उपलब्ध हो गए हैं। शहर के बड़े खुदरा विक्रेताओं का कहना है, हमें नई जीएसटी दरें लागू होने से पहले ही कंपनियों से कम कीमत पर सामान मिल रहा है। वे टैक्स का अंतर खुद उठा रहे हैं। इससे हमें अंतिम समय की भीड़ से बचने और ग्राहकों को लाभ पहुंचाने में मदद मिल रही है। वहीं इसके उल्ट कपड़े और जूते चप्पल ब्रांड 2500 रुपए से कम के उत्पादों पर जीएसटी दर में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों को दे रहे हैं, लेकिन व्यापारी अपने मार्जिन से कोई बड़ी छूट नहीं दे रहे हैं। सीएम मोहन यादव की हाई प्रोफाइल बैठक। मध्य प्रदेश भाजपा में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। शनिवार को सीएम आवास में भाजपा के राष्ट्रीय सहसंगठन महामंत्री शिव प्रकाश, सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई। इसमें समन्वय को लेकर एक छोटी टोली का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार, संगठन और सत्ता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। समन्वय के इस नए फॉर्मूले के तहत गठित टोली की पहली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद समन्वय की दिशा में आलाकमान यह पहला बड़ा कदम उठाया गया है। एमपी के इस शहर में बनेंगी सोलर कॉलोनियां। एमपी के भोपाल शहर को
सोलर सिटी में कन्वर्ट करने का खाका सरकार ने तैयार कर लिया है। इसे जमीन पर उतारने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। भविष्य में सोलर कॉलोनियां बनेंगी जिनमें जितना सोलर प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा निर्माण एरिया तय हो सकेगा। आसान भाषा में निजी डेवलपर अपनी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति की 35% व्यवस्था सोलर से करता है तो डेवलपर को निर्माण के लिए 10% अतिरिक्त FAR दिया जाएगा। कॉलोनी में 80% बिजली आपूर्ति सोलर से होती है तो 25% अतिरिक्त निर्माण होगा। कॉलोनाइजर अतिरिक्त घर दुकान बनाकर लाभ कमा सकेगा तो सोलर एनर्जी के नए प्रोजेक्ट से शहर में ग्रीन एनर्जी को मजबूती मिलेगी। शासन की नई टाउनशिप योजना में इसे तय किया गया है। FAR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के रूप में दिया जाएगा। सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के लिए यह प्रावधान है। MP में बनेगा 15,000 करोड़ का ग्रीनफील्ड हाईवे। 23 अगस्त को जबलपुर आए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की मांग पर भोपाल जबलपुर के बीच ग्रीनफील्ड हाईवे की घोषणा की थी। इस घोषणा से रायसेन के बाड़ी, बरेली, उदयपुरा क्षेत्र के लोग उत्साहित हैं। लोगों का मानना है कि ग्रीनफील्ड हाईवे बनने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे। गडकरी ने भोपाल इंदौर की तरह भोपाल और जबलपुर के बीच 15,000 करोड़ की लागत से 255 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण करने की घोषणा की है। उन्होंने दिसंबर तक हाईवे की DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश द्वारा शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने पर अगले वर्ष अप्रैल मई तक निर्माण शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर भी इस घोषणा का उल्लेख किया गया है। स्टेशन को मिला नई अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेल ने नई अमृत भारत एक्सप्रेस के संचालन की घोषणा की है जिसमें बैतूल रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव मिलेगा। यह ट्रेन 25 सितंबर से दक्षिण भारत के एरोड, तमिलनाडु से लेकर बिहार के जोगबनी तक नियमित रूप से चलेगी और इसके मार्ग में मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के प्रमुख स्टेशन भी शामिल होंगे। बिहार सहित उत्तर भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ देगी। मेट्रो का काउंटडाउन शुरू। 25 से 26 को होगा अंतिम सिक्योरिटी। ऑडिट पाल मेट्रो ट्रेन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 25 और 26 सितंबर को अंतिम सिक्योरिटी ऑडिट के बाद इसे कमर्शियल रन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम सर्वे करने के लिए 24 सितंबर की रात में भोपाल पहुंच जाएगी। फिर 25 और 26 सितंबर को निरीक्षण करेगी। मेट्रो के लिए CMRS का दौरा सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ओके रिपोर्ट मिलने के बाद ही कमर्शियल रन यानी आम लोगों के लिए मेट्रो दौड़ना शुरू होती है। मेट्रो अफसरों बोल्ट से लेकर सिग्नल, एंट्री एग्जिट गेट, डिपो तक देखेगी। सब कुछ पैमाने और सुरक्षा के लिहाज से परफेक्ट मिलता है तो ओके रिपोर्ट दी जाएगी। पचमढ़ी से पर्यटकों को परिचय कराने वाले गाइड्स की ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में गाइडों की ट्रेनिंग जारी है जिसका उद्देश्य देश विदेश के पर्यटकों को पचमढ़ी की प्राकृतिक खूबसूरती, जंगल, वनस्पति और वन्य प्राणियों की बेहतर जानकारी देना है। प्रशिक्षण में गाइड्स को पर्यटकों से सभ्य व्यवहार और संवाद कौशल सिखाए जा रहे हैं। पचमढ़ी, मटकुली, देलाखारी और पिपरिया बफर रेंज में कार्यरत 180 गाइड प्रशिक्षण में शामिल हैं। विषय विशेषज्ञों की टीम सेवानिवृत्त उपवन संरक्षक AK खरे, सुदेश वाघमारे और SK सिन्हा ने गाइड कोड ऑफ कंडक्ट, वन्य प्राणी प्रबंधन, वन्य प्राणी और उनके साक्ष्यों की पहचान जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। मंडला में फिट इंडिया मूवमेंट में हुई साइकिल रैली। मंडला में रविवार सुबह फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली सुबह 7 बजे स्टेडियम ग्राउंड से शुरू हुई। यह शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महिष्मती रपटा घाट पर समाप्त हुई। रैली में स्कूली छात्र छात्राएं, युवा, महिलाएं, पुरुष और खेल प्रेमी शामिल हुए। प्रतिभागियों ने फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। मार्ग पर फिट इंडिया, हिट इंडिया के नारे लगे। कटनी समेत 4 जिलों में GST चोरी का खुलासा। कटनी और आसपास के जिलों में GST चोरी का खुलासा हुआ है। स्टेट GST टीम ने बिना बिल और बिल्टी के चल रहे कपड़े, परचून, इलेक्ट्रॉनिक सामान और पान मसाले के कारोबार पर कार्रवाई की। टीम ने ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों से 45 लाख रुपए की पेनाल्टी वसूली। स्टेट GST की टीम ने कटनी में नंद ट्रांसपोर्ट, मुरानीपुर ट्रांसपोर्ट और अनिल कुशवाहा के 4 ट्रकों को जब्त किया। 2 हफ्ते की जांच में पता चला कि व्यापारी बिना वैध बिल या बिल्टी के सामान भेज रहे थे। जनता से GST वसूलने वाले कई व्यापारी सरकार से टैक्स की चोरी कर रहे थे। कान्हा नेशनल पार्क में 97 गाइडों का रिफ्रेशर ट्रेनिंग जारी। मंडला स्थित कान्हा नेशनल पार्क में 97 गाइडों के लिए 3 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण खटिया इको सेंटर में चल रहा है। यह प्रशिक्षण रविवार शाम को समाप्त होगा। इसका मुख्य उद्देश्य गाइडों को देसी विदेशी पर्यटकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण के पहले दिन नेचर सफारी की गई। गाइडों को वन्य जीवों, पक्षियों और तितलियों की जानकारी दी गई। साथ ही पार्क के नियमों से भी अवगत कराया गया। पर्यटकों से बेहतर संवाद के लिए संचार कौशल पर विशेष ध्यान दिया गया। नेचर ट्रेल के जरिए जंगल के पर्यावरण को समझाया गया।
राज्यपाल का 23 सितंबर को निवाड़ी में दौरा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल 23 सितंबर को निवाड़ी जिले के दौरे पर करेंगे। वे सुबह 11:05 पर ओरछा पहुंचेंगे। यहां वे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल चंद्रपुरा ग्राम पंचायत में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे चंद्रभान सौर के घर भोजन करेंगे। यहां 1 घंटे का समय बिताएंगे। दोपहर 1:20 पर टीकमगढ़ जिले के लिए रवाना होंगे। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर घर व आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर शनिवार शाम एसडीएम अनुराग निगवाल ने चंद्रपुरा पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। एसडीएम ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रतलाम में 4 तस्करों पर पिट एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई। रतलाम पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त 4 आरोपियों पर जिले में पहली बार पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी पहले से जेल में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में जेल में बंद है। पिट एनडीपीएस एक्ट का आदेश 1 साल तक प्रभावी रहेगा। रतलाम एसपी अमित कुमार द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में रतलाम पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए उन आरोपियों की पहचान की गई जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में बार बार संलिप्त पाए गए। इसी आधार पर रतलाम पुलिस द्वारा 4 आरोपियों को पीआई टीएनडीपीएस एक्ट 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। भारी वाहनों को शहर में नो एंट्री। एरोड्रम रोड पर बड़ा गणपति के पास हुए हादसे के बाद भारी वाहनों की एंट्री शहर के भीतर प्रतिबंधित रहेगी। दूध, फल, सब्जियां और अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए वाहनों की एंट्री का समय और रूट तय होगा। शहर के 19 एंट्री पॉइंट पर कैमरे और नो एंट्री के बोर्ड लगाए जाएंगे। नवरात्रि को देखते हुए उज्जैन और देवास रोड पर जाम रोकने उपाय किए जाएंगे। यह दावा शनिवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में किया गया। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि कोर्ट से स्टे हटने के बाद नौलखा बस स्टैंड को नायता मुंडला शिफ्ट किया जाएगा। आरटीओ ऑफ एसडीएम को 2 दिन में वहां व्यवस्थाएं करने का कहा गया है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर की सर्विस रोड ठीक करेंगे। एमपी में फिर छलके डैम। पहली बार खुले कोलार के गेट देश के 4 राज्यों राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी बारिश का दौर जारी है। कहीं हल्की फुहारें तो कहीं रिमझिम बौछारें लोगों को भिगो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल सिर्फ एक ट्रफ लाइन सक्रिय है, लेकिन लोकल सिस्टम की एक्टिविटी के कारण भी बारिश हो रही है। शनिवार को प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में पानी बरसा। भोपाल के पास स्थित कोलार डैम के इस सीजन में पहली बार 2 गेट खोले गए। यह डैम सीहोर जिले में है, लेकिन इसके पानी से राजधानी भोपाल की करीब 40% आबादी की प्यास बुझती है। शनिवार को भोपाल के ही कलियासोत डैम के 2 और भदभदा डैम का एक गेट खोला गया। अब सिर्फ केरवा डैम ही ऐसा बचा है जिसके गेट अभी तक नहीं खुले। नपा अध्यक्ष का रिश्वत वाला वीडियो वायरल। गुना नगर पालिका परिषद की राजनीति इन दिनों आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही है। शनिवार को रिश्वतखोरी के आरोप वाले एक वायरल वीडियो ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच टकराव को और गहरा कर दिया। नगर पालिका अध्यक्ष सविता गुप्ता और उनके पति अरविंद गुप्ता युवक को लेकर कोतवाली पहुंचे और मानहानि का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आवेदन सौंपा। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी परिषद की बैठक की तारीख तय करने को लेकर हुई चर्चा के दौरान अध्यक्ष के ड्राइवर का विवाद उपाध्यक्ष से हो गया था। सतना में बनेगा 1000 दुकानों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मान शारदा लोक के कॉन्सेप्ट प्लान के आधार पर प्रस्तावित प्लान एरिया के अंतर विभागीय सर्वे के बाद बड़ा निर्णय लिया गया है। सामने आई स्थितियों पर कलेक्टर मेहर रानी बाटड़ के साथ एमपीटी की मुख्य आर्किटेक्ट संगीता व्यास और एमपीटी के रीवा संभागीय अधिकारी अमित तिवारी ने चर्चा की। कलेक्टर ने प्लानिंग एरिया में प्रस्तावित और निर्माणाधीन विभिन्न विभागों के कार्यों को समझने के बाद इसके अनुरूप कॉन्सेप्ट प्लान में आवश्यक सुधार कर 1 माह के अंदर रिवाइज प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक से अनुपस्थित रहे कुछ विभागों के अधिकारियों के संबंध में कलेक्टर ने प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए भविष्य में बैठकों में पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए। एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। टीकमगढ़ में 150 महिलाओं की स्वास्थ्य जांच। जिले में जतारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 150 महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई और फ्री दवाएं वितरित की गईं। मुख्य अतिथि जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ महिलाएं स्वस्थ परिवार का आधार हैं। इस अभियान के तहत रक्तदान और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।